हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दिन की गैप के बाद आज फिर से आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो शेयर करने वाली हूं, जिसमें आप देख सकेंगे बहुत सारे DIYs और उसके साथ साथ कुछ ऐसे घर की ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक कपड़ा है और उसके साथ साथ एक पुरानी लेस है। तो इस तरह की अक्सर हमारे दुपट्टों वगैरह में लगी होती हैं, वो ही मैंने निकाल दी थी। और इस तरह का ये जो कपड़ा है ना, ये तो मेरे पास नया कपड़ा है। अगर आपके पास इस तरह का कोई नया कपड़ा मौजूद नहीं है तो आप कोई अपना दुपट्टा यूज कर सकते हैं। मैंने भी आज अपना ये दुपट्टा निकाला था यूज करने के लिए, बाद में मुझे ये कपड़ा मिल गया तो आज तो ये दुपट्टा बच गया। देखते हैं कितने दिन तक ये रहता है। और उसके बाद ये जो पीस था ना, इसके मैंने 2 टुकड़े करने हैं। तो उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो किनारी होती है ना, इसको आप निकाल दिया करें। जब आप इसको नहीं निकालते ना, इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। तो जब भी आप कपड़ा यूज करें ना, तो इस तरह की ये जो किनारी बनी होती है, इसको आप निकालने के बाद ही कट कीजिएगा। तो इसकी लेंथ और विड्थ जितनी भी मैं रखूंगी ना, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो इस कपड़े के मैंने 2 पीसेस निकाले हैं। एक मैंने थोड़ा सा चौड़ा निकाला है और दूसरा है ना, थोड़ा सा चौड़ाई में मैंने कम रखा है, क्योंकि जितना ये कम है ना, उतनी ही हम लेस लगाएंगे। तो अगर आप इसके ऊपर लेस लगाना चाहते हैं ना, तो सेम मेजरमेंट के साथ दोनों पीसेस लीजिएगा। लेकिन मुझे ना इसकी साइड्स में इस तरह से लेस को लगाना है, ताकि मेरे कपड़े की ना थोड़ी सी बचत हो जाए। तो ये कपड़ा है ना, थोड़ा सा भारी मटेरियल था इसका। तो इस तरह से लेस जो टाइप की बनी है ना, बिल्कुल उसी टाइप का ये कपड़ा भी था। तो इसी तरह से मैंने इसके चारों साइड्स पे इस तरह से लेस लगा दी है। तो लेस लगाने की वीडियो मैंने शेयर नहीं की है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से ये मेथड होते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो भी आप इस तरह की सीधी सिलाई लगा सकते हैं। तो कॉर्नर्स पे जब मैंने लेस लगाई ना, तो थोड़ी सी सेटिंग करके लगाई थी, ताकि इसका लुक है ना बिल्कुल रेडीमेड लगे। और इस तरह से इसकी चारों साइड्स पे जब मैंने लेस लगा दी ना, तो यहाँ पर इसके ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, तो मैंने पिन्स लगा दी हैं। अगर आप चाहें तो इस कपड़े में आप लाइनिंग भी लगा सकते हैं, फोम भी लगा सकते हैं। मुझे यहाँ ना लाइनिंग की ज़रूरत है, ना ही फोम की ज़रूरत है। अब जो दूसरा पार्ट था इसका बड़ा वाला, उसको इसके ऊपर रखूंगी और इसकी सिलाई में लगा दूंगी। 3 साइड से इस तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी। एक जो छोटी साइड है ना, वहां पर मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि हम इसको सीधा करेंगे। और बस यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सिलाई भी लगा दी है। और सिलाई लगाने के बाद इसका जो फ्रंट साइड है ना, जो कि अंदर की तरफ चली जाती है, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद तो बस मैं इसको सीधा करूंगी। सीधा करने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे और कुछ इस तरह से ये हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो मैंने तो यहाँ पर लेस यूज की है। अगर आपके पास इस तरह की बड़ी वाली कोई लेस मौजूद नहीं है ना, तो दुपट्टों में जो बॉर्डर्स लगे होते हैं ना प्रिंटेड, उनको भी आप लगा सकते हैं। और इस तरह से लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। और ये देख सकते हैं इसका एक साइड जो खुला है ना, उसको भी मैंने टॉप पे स्टिच लगा दिया, कवर कर दिया। और लेस की दोनों साइड्स पे मैंने सिलाई लगा दी। सेंटर को मैंने एज इट इज छोड़ दिया है, ताकि इसका बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एक लुक आए, इस तरह से लगे कि हमने इसको मार्केट से लिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह के रनर्स अगर आप मार्केट में लेते हैं ना, तो आपको बिल्कुल सिंपल जो प्रिंटेड कपड़े के साथ बने होते हैं ना, वो भी 1000 रुपए से कम नहीं मिलने वाला। क्योंकि कल ही जब मैं मार्केट गई थी ना, वहां पर मैंने रखे हुए देखे थे, और उनकी ना प्रिंट अच्छी होती है, ना मटेरियल अच्छा होता है, और एक ही कलर यूज किया होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी कॉस्ट के साथ आप बहुत अच्छी सी चीजें बना सकते हैं। क्योंकि हमारे घरों में दुपट्टे इतने सारे होते हैं, उनके बॉर्डर्स भी अगर आप निकाल के बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको बना सकेंगे। तो अब इसकी जो फाइनल लुक है ना, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने एक कंटेनर लिया है। इसकी मैंने अच्छी तरह से ऑयलिंग कर ली है। और उसके बाद एक और मैंने ढक्कन ले लिया था, उसकी भी मैंने ऑयलिंग कर ली है। और ग्लू स्टिक के साथ उल्टा करके इस कंटेनर के अंदर मैं स्टिक कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा सा ही ग्लू यूज करूंगी, बहुत ज्यादा इसको स्टिक नहीं करना है। तो आज मैं आपके साथ 3 DIY शेयर करूंगी। तीनों के तीनों आइडियाज आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल से हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव सा लुक देंगे आपके डाइनिंग को, या तो फिर आपके किसी भी रूम को। इसी तरह से एक और मैंने बड़ा सा कंटेनर ले लिया था, उसकी भी मैंने कर दी है ऑयलिंग। और उसके बाद ये मेरे पास व्हाइट सीमेंट है, जो आपको हर हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा। उसको मैंने पानी के साथ घोल दिया है। और तकरीबन 1 kg के जितनी ये मेरे पास सीमेंट का एक पाउच था, उसको मैंने इस जार में रखा हुआ होता है। और ये पूरा का पूरा मैंने यूज कर लिया था।
और इसको कुछ इस तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ब्लैक एक्रिलिक पेंट के कुछ ड्रॉप्स डालूंगी ताकि मैं इसको एक मार्बल का लुक दे सकूं। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स नहीं करने वाली हूं, बस कुछ इस तरह से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि ये पूरा मिक्स ना हो। अब जो मैंने कंटेनर्स लिए थे ना उसके अंदर इसको भरूंगी। पहले तो ये बड़ा वाला था, इसके अंदर मैंने इसको भरा है और इसके अंदर दूसरा एक मैंने डिस्पोजेबल बोल पहले ऑयलिंग करके रखा हुआ था, बाद में मैंने इस बोल को चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बोल थोड़ा सा बड़ा है और मेरा जो DIY है ना उतनी अच्छी तरह से नहीं बनने वाला, तो मैंने ये मेरा आइडिया कैंसिल कर दिया था। बिहाइंड द कैमरा मैंने दूसरी जार इसके अंदर रख दी थी। अब जो दूसरा हमने सबसे पहले बना के रखा था ना उसके अंदर भी ये पूरा मटेरियल मैंने भर दिया है और इसकी मैं लेग्स बनाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी सी इंजेक्शंस की जो बोतल्स होती है ना वही हैं। आप इसको हाइट देने के लिए कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, बेकार पुराने ढक्कनों को यूज कर सकते हैं या तो फिर जो नेल पॉलिश के ढक्कन होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास तो इस तरह की छोटी छोटी सी दवाइयों की बोतल्स भी इजीली मिल जाती हैं, तब भी मैंने इनको रखा है। और इस तरह से लगाने के बाद इसको मैंने दे दी थी रेस्ट 24 घंटे की, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट देती, जल्दी इसको खोल देती ना तो टूटने का भी डर रहता है। अगर आप भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स ट्राई करने का सोचते हैं ना तो इसको रेस्ट देना लाजमी होता है। जितनी अच्छी तरह से ये सेट होंगे उतनी ही अच्छी तरह से आप इनको हैंडल कर सकेंगे। अब यहाँ पर ये जो बोल थे पेपर के और प्लास्टिक का जो अंदर की साइड था ना उसमें मुझे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फाइनली मैंने इसको निकाल दिया था। और इस तरह से निकालने के बाद अब भी यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको थोड़ी सी नीट लुक देने के लिए इसकी सैंडिंग कर लूंगी और ये रेगमाल जो मार्केट में आपको हार्डवेयर की चीजें मिलती है ना वहीं पर इजीली मिल जाएगा। अक्सर हमारे घरों में इस तरह की चीज़ें हमें खुद ब खुद मिल भी जाती हैं। अगर हम थोड़ा सा ट्राई करने का सोचें ना तो चीज़ें है ना खुद ब खुद हाजिर हो जाती हैं। इसकी जो लेग्स है ना उनके ऊपर ब्लैक पेंट मैंने अप्लाई किया है और ये ब्लैक एक्रिलिक पेंट जो मैं अपने हर वीडियो में यूज़ करती हूँ सेम मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद कुछ इस तरह से ये बनके रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे भी इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा फिनिशिंग दूंगी, थोड़ा सा इसके लुक को इन्हेंस करूंगी। उसके लिए ये जो मेरे पास बड़ा पोट है ना इसके ऊपर मैंने मास्किंग टेप लगा दिया है। बस 2 लाइंस में कुछ इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है और सेंटर में जो लाइंस है ना उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर अप्लाई करूंगी। तो मास्किंग टेप अप्लाई करने के बाद जब भी आप कलर यूज़ करें ना तो जहाँ पर मास्किंग टेप की एजेस आती है ना उसके ऊपर सबसे पहले कलर अप्लाई किया करें। तो इस तरह से जो लाइनिंग बनेंगी ना वो बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएंगी, फिनिशिंग के साथ बनेंगी। और बस इस तरह से ब्लैक कलर को मैंने कर दिया अप्लाई। उसके बाद इसको मैं रेस्ट दे दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब ये छोटू सा जो पोट था ना इसको भी एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए, वैसे तो ये वाटर प्रूफ ही है लेकिन वाइट सीमेंट है ना, जब भी इसको हाथ लगाते हैं ना तो उसका थोड़ा सा निशान छोड़ देता है। लेकिन इस तरह से जब आप इसके ऊपर वाइट ग्लू लगाएंगे ना, वुडन ग्लू, तो इसके ऊपर एक शाइनिंग भी आ जाएगी और बहुत ही अच्छे किस्म का ये DIY बन के रेडी हो जाएगा। जब आप इसको किसी भी जगह पे प्लेस करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक देने वाला है। कोई कहेगा ही नहीं कि इसको आपने खुद बनाया हुआ है, क्योंकि इस तरह के आपको मार्केट में भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी कॉस्ट के साथ आप बना सकते हैं। तो इसको अगर आप चाहें तो एज अ पेन होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, स्पून होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने ड्राइंग रूम में कुछ इस तरह से इसको रख दिया है और इसके अंदर मैंने एक फ्लावर का बंच डाल दिया है। और यहाँ पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया। उसके साथ साथ ये जो मैंने मैट बनाया ना ये भी आपको कैसा लगा, इसके लिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको आप अपने डाइनिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल को बहुत ही अच्छा सा एक ये लुक देने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया, जो कि मुझे खुद बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके लिए भी ये मैंने एक डिस्पोजेबल कंटेनर ले लिया है। उसके साथ साथ ये मेरे पास एक रोल है एम्प्टी, जो शीट्स वगैरह लेते हैं ना एडिसिव, उसी के साथ ये लगा हुआ था तो वही मैंने यूज़ किया है। उसके साथ साथ एक मैंने ले ली है लिड जो है बिल्कुल बेकार, तो इसको इसके ऊपर मैंने रखा है और परमानेंट मार्कर के साथ मैंने मार्किंग कर दी है ताकि मैं इसको ईजिली कट कर सकूँ। तो इस तरह से जितना ये कार्डबोर्ड है ना बिल्कुल उसी के अलोंग मैंने एक निशान लगाया है और इसको मैं कुछ इस तरह से कट कर दूंगी।
तो इसको अगर मैं इस तरह से ग्लू स्टिक के साथ स्टिक करती ना तो उतना अच्छा ये DIY नहीं बनता। तब मैंने इस तरह से इसको कर दिया है कट करने के बाद कुछ इस तरह से इस कार्डबोर्ड को इसके अंदर मैं फंसाऊंगी। तो यहाँ पर अगर मैं चाहती ना तो इस बोल के अंदर व्हाइट सीमेंट डाल के उसके बाद भी मैं इसको फिक्स कर सकती थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा आसान काम करना था, ताकि अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं है ना तो भी आप इस DIY को बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसको स्टिक करूंगी। स्टिक करने के लिए भी मैंने यहाँ पर एल्फी का इस्तेमाल किया है, जो हर घर में मौजूद होती है। एल्फी का जो बॉन्ड होता है ना, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन इसको मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड एक टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह से एल्फी लगाने के बाद या पहले जो बेकिंग सोडा है ना वो आपको इस तरह से लगा देना है। मैंने कार्डबोर्ड के चारों तरफ हल्का फुल्का सा इसी तरह से ये बेकिंग सोडा डाल दिया है और उसके ऊपर ये जो एल्फी है ना मैं लगा दूंगी। तो ये जो बॉन्ड होता है ना इतना कोई स्ट्रांग होता है, जो सिंक होती है ना हमारी किचन की, उसके चारों तरफ जो व्हाइट सीमेंट लगा होता है ना, या तो फिर कोई मटेरियल होता है, वो मेरी किचन में अक्सर निकल जाता था। बार बार प्लम्बर को बुलाना पड़ता था और बार बार लीकेज भी हो रहा था ना। तो मैंने ये ट्रिक आजमाई थी और एल्फी का जो बॉन्ड है ना बेकिंग पाउडर के साथ बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, अभी तक वो लगा हुआ है। और पानी वगैरह जो लीकेज हो रहा था ना वो भी सारा का सारा मसला सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी ना तो सोचा मैंने आपके साथ शेयर करूं, क्या पता आपकी सिंक के साथ अगर मसला है ना तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो बस जो ढक्कन था ना उसके ऊपर भी मैंने एल्फी लगाई और यहाँ पर भी मैंने बेकिंग सोडा लगा दिया है। तो बस बेकिंग सोडा लगाने के बाद ये अच्छी तरह से स्टिक हो गया है और स्टिक होने के बाद इसके ऊपर मैं कलर अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई शीट भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं, एज इट इज भी इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ढक्कन का कलर भी अच्छा है और जो कार्डबोर्ड है ना वो भी बस एक ही टोन के साथ है। तो हम इस तरह से भी इसको चला सकते हैं, लेकिन मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करनी होती है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि चीज़ों को जितनी अच्छी तरह से मैं आपको दिखा सकूं। तब भी मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई करके इस पूरे को कर दिया है कवर करने के बाद इस तरह से ये रेडी हो चुका है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट के साथ। और इसको आप जहां पर भी रखेंगे ना बहुत ही अच्छा सा लुक देने वाली है। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई प्लांटर रख सकते हैं। मुझे इसके ऊपर ये जो मॉस्किटो किलर लैंप है ना इसको रखना था। इसका वेट बहुत ही थोड़ा सा होता है, लेकिन ये डेली बेसिस पे यूज होती है ना, तो इसके लिए भी एक घर होना लाजमी है। और इस तरह से ये रखी हुई बहुत ही अच्छा सा एक लुक भी दे रही थी। अब आप यहाँ पर ये सोचते होंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा वजन होता ना तो और अच्छा होता। तो आपको क्या करना है, ये जो हमने बोल लगाया ना उसको खोल दें। इसके अंदर आप कोई भी पत्थर डाल सकते हैं, कोई भी हैवी वेट की छोटी मोटी सी चीजें रख सकते हैं और बस ये आपका और अच्छी तरह से बनके रेडी हो चुका है। तो बस इसी तरह से ये जो DIY हमने सबसे पहले बनाया था ना इसको भी मैंने रेडी कर दिया है। बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है। इसके ऊपर से जो टेप था उसको भी मैंने निकाल दिया है। निकालने के बाद कुछ इस तरह से ये बनके हमारे पास आ गया है। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई और शेड भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई और पेंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने इसको भी मार्बल लुक दिया था, लेकिन मैंने सोचा इसको इस तरह से क्रिएट करती हूँ ताकि ये जो पिंक फ्लावर्स है ना उनके साथ एक अच्छा सा लुक आए। तो इसको आप अपनी साइड टेबल पे रख सकते हैं, एज अ पेन होल्डर, एज अ स्पून होल्डर, जिस तरह से चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। 14 मिनट का वीडियो देखने के बाद अगर आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ साथ चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपने अगर मेरे चैनल को विजिट किया है ना तो ज़रूर आपको मेरे आइडियाज़ थोड़े बहुत तो पसंद आते होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।